कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। असल में बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके चीजें कैसे और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ना। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा चीज होता है जिसके चार साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं बच्चों? चार। 1 2 3 4। समझ में आया? 4 साइड रहेंगे और 4 वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर रहेगा। ए बी सी डी ऐसा रहेगा। 4 वर्टाइसेस रहेगा और उसके 4 कितने रहेंगे? एंगल रहेंगे ना बच्चों। 4 साइड 4 वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर, 4 एंगल रहेंगे। जो भी चीज ऐसा चार में दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। और इसी के बेस पे हम ये सब चीज डिफाइन करेंगे। क्वाड्रिलेटर के अंदर ही आता है बच्चों, जैसे कि पैरेललोग्राम आता है। क्या आता है बच्चों? पैरेललोग्राम। जो बच्चे का जबान लड़खड़ा रहा है, पैरेललोग्राम नहीं बोल पा रहा है, तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था किस तरह बोलने का। पैरेललोग्राम। जो बच्चा बोलेगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को बार बार बोलोगे तो क्या कहलाएगा? वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। समझ में आया? जो आज आपके भैया बोल पा रहे ना पैरेललोग्राम, भैया नहीं बोल पाते थे, पैरेललोग्राम करके पैरेललोग्राम पे आए। तो पैरेललोग्राम के भी 3 टाइप होंगे बच्चों। रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा और रोम्बस होगा। फिर यहाँ पे आ गया ट्रेपेजॉइड, जिसको अगर ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसके भी टाइप्स हम सीखेंगे। फिर यहाँ पे काइट भी होता है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल भी होता है बच्चों। इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। समझ में आया बच्चों? बच्चों साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एंगल मतलब जो क्वाड्रिलेटर होते हैं ना, सब में पूरे को एंगल जोड़ेंगे ना, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये पूरे एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। याद रखो क्वाड्रिलेटर कभी भी अंदर के चारों एंगल को जोड़ोगे तो कितना डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का होता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जैसे कि हमारा ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक बेसिक है। इसमें क्या होता है? इसके सामने चीजें दो पैरेलल साइड होते हैं। कौन से साइड होते हैं? दो पैरेलल साइड। जैसे ये साइड और ये साइड क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। और ये साइड और इसको पैरेलल रहेगा। समझ में आया? इक्वल है कि नहीं, उससे उनको फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि सामने की साइड दो साइड पैरेलल रहते हैं। ये साइड इसको पैरेलल रहेगा, ये साइड इसको पैरेलल रहेगा। अब इसमें भी कई टाइप आते हैं, तो कई टाइप को यहाँ पे डिफाइन किया गया। एक रेक्टेंगल होगा पैरेललोग्राम जिसको होता है, एक स्क्वायर होता है उसी के अंदर, और एक होगा बच्चों रोम्बस। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसे कहलाएगा जरा देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से। जैसे कि मेरा ये हो गया रेक्टेंगल बन गया। समझ में आया? रेक्टेंगल में क्या होता है? सामने के साइड सेम होते हैं। सामने के साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे साइड है ए बी सी और डी। समझ में आया बच्चों? सामने के साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इसके हर एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। याद रखो रेक्टेंगल के हर कोना कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। अभी कोई भी चीज आपको बेसिक में सिखाएगा ना बच्चों, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल का मतलब ही होता है कि अगर जैसे एक लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है और ये एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दोनों पैरेलल है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या रहता है? सेम रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। अगर कोई दो ही लाइन पैरेलल है, जरूरी नहीं कि दो लाइन का जो लाइन रहेगा वो सेम रहेगा। ये 4 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है तो भी ये दूसरे को पैरेलल कहलाएंगे बच्चों। मतलब क्या खासियत है इसके अंदर? इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहता है? सेम रहता है। उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। और उसका लेंथ कितना भी हो चलेगा, मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। उसी तरह हम रेक्टेंगल में कहेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या बोला गया है? ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी को, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ए बी पैरेलल है किसको? सी डी को। या आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे ए डी, मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं ए डी पैरेलल है किसको? बी सी को। समझ में आया? यहाँ पे हर एंगल कितना रहेगा? ए बी सी डी क्या रहेगा बच्चों? 90 डिग्री रहेगा। उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रेक्टेंगल। अब आगे हम स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर का क्या खासियत है आपको पता है क्या? इसके सब साइड क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सब क्या रहेंगे? सेम रहेगा। और हर एंगल यहाँ का कितना का रहेगा? 90 डिग्री का होगा।
कितना होगा 90 डिग्री। और पैरेलल तो है ही है, जैसे यहाँ पे नेम दे दिया मैंने ए बी सी डी, जब सब सेम है तो ए डी सॉरी डी पैरेलल रहेगा किसको, बी सी को। और एक और चीज है ए बी पैरेलल है यहाँ पे किसको, सी डी को। तो सी चीजें तो पैरेलल है, ऊपर से सब साइड क्या रहता है इसके अंदर, सेम रहता है बच्चों। फिर यहाँ पे आता है रोम्बस, क्या आता है बच्चों, रोम्बस। और ये सब डिग्री इसका 90 डिग्री रहेगा, ध्यान दो सब एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। और मैंने आपको पता है कोऑर्डिनेटर सब जोड़ने पे कितना होता है 360 होता है। साथ में यहाँ पे है रोम्बस, रोम्बस देखो ऐसा आपको दिखेगा तो टेढ़ा जैसा। यहाँ पे मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूं, देखना ऐसा। रोम्बस के ना बच्चों सब साइड क्या होते हैं, सेम रहते हैं। सब साइड क्या रहेगा रोम्बस का, सेम रहेगा। तो आपके मन में एक और डाउट आएगा, भैया जब सब साइड सेम है तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, फर्क है बच्चों। समझ में आया, क्या फर्क है पता आपको, जैसे यहाँ पे नेमिंग करता हूं मैं ए बी सी डी। रोम्बस में क्या बोला गया बच्चों पता है, जो सामने के एंगल होते हैं ना रोम्बस के, वो सेम होते हैं। 90 डिग्री है वो सब बोला गया नहीं, कितने भी रहेंगे चलेगा, पर रोम्बस के सामने के एंगल क्या होते हैं, सेम। जैसे एंगल बी रहेगा इक्वल एंगल डी को रहेगा, समझ में। और कितना है उसका कोई मतलब नहीं है। और जो यहाँ के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बाजू बाजू के, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। मतलब एंगल ए और एंगल बी को जोड़ोगे ना, दोनों को प्लस करे तो 180 डिग्री होगा, मगर कितना होगा हमको नहीं पता। हमारे बोलते ना रोम्बस के एंगल के हिसाब से हम जितना जैसा बना रहे हैं, मगर याद रखो इसका तीनों का क्या रहेगा, साइड तो सेम रहेगा, सॉरी चारों साइड क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। मैं इसके जो रोम्बस के क्या था सामने के बी डी के बराबर रहेगा, और जो यहाँ पे एंगल ए है किसको बराबर रहेगा, एंगल सी को। ए और सी बराबर रहेगा, बी और डी बराबर होगा। समझ में आया बच्चों, और चारों साइड क्या रहेगा, सेम। इसको बोलते हैं हम रोम्बस। अब समझ में आया आपको स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है बच्चों। इसमें सब 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पे सब 90 डिग्री नहीं होते, कितने भी रहेंगे, मगर बाजू के दो एंगल जोड़ने पे ये दो एंगल जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। समझ में आया, और सामने का एंगल जोड़ने पे कितना होगा, सेम होगा। उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रोम्बस। बच्चों तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइड क्या होता है। ट्रेपेजॉइड में क्या बोला जाता है, जो ये नीचे बेस और ये क्या रहता है, पैरेलल रहेगा। मतलब ये जितना ये इसको क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, इक्वल नहीं बोला है, क्या रहेगा पैरेलल। मतलब पैरेलल मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। सन में ये जो डिस्टेंस रहेंगे दोनों के क्या रहेंगे, सेम। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, सामने के चार साइड तो रहेंगे इसके अंदर, बस सामने ये क्या रहेंगे, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, मतलब ए बी पैरेलल रहेगा सी डी को, इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड, जिसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसी में बच्चों होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा फर्क रहता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में क्या बोला जाता है बच्चों, जो सामने का चीज क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे नेमिंग क्या ए बी सी डी, ये जो बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। मतलब ए बी पैरेलल रहेगा बच्चों सी डी को। पैरेलल का साइन ये है बच्चों, ये सो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। साथ में ये जो एंगल होता है ना, बेस का एंगल, ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो ये ऊपर का दो एंगल रहेगा, वो एंगल क्या रहेगा, सेम। मतलब एंगल ए इक्वल रहेगा एंगल बी को, समझ में आया। और एंगल डी इक्वल रहेगा एंगल सी को, समझ में। और ये दो साइड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बोलेंगे आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है दो साइड क्या होता है बच्चों, सेम होता है। यहाँ पे ये एडी और बीसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसमें एडी और ये बीसीडी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। और नीचे के दो एंगल सेम रहेंगे और ऊपर के दो एंगल क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेगा। फिर आएंगे हम यहाँ पे काइट पे। किस पे आएंगे बच्चों, काइट पे। तो बच्चों क्या है इसके अंदर, काइट। काइट तो आपको पता है पतंग जो हम उड़ाते हैं,
इसका क्या खासियत है बच्चों पता है क्या काइट का? इसमें यह बोला गया है कि ये जो एडजेसेंट साइड रहते हैं ना वो क्या रहेंगे, सेम रहेगा, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल रहेगा, चार साइड रहेगा। मगर इसका क्या खासियत रहेगा, इसका जो ऊपर का दो साइड है वो सेम रहेगा, नीचे के ये दो साइड रहेंगे वो क्या रहेगा, सेम। पतंग का देखते हो ना आप लोग उड़ाते हो, जो बच्चा उड़ाता है उसको पता रहेगा ऐसे ही रहता है। तो उसका ऊपर का साइड दो सेम रहेगा एडजेसेंट साइड, और नीचे के दो एडजेसेंट साइड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम सीखेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनता है बच्चों, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा भी बनेगा। मैं इसका क्या खासियत है पता है, ए बी सी डी, अंदर के जितने भी एंगल है ना सब एंगल क्या रहेंगे पता है, लेस देन 180 डिग्री रहेंगे। मतलब जितने भी एंगल रहेंगे ए बी सी डी बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, पर अंदर के तीनों जो एंगल रहेंगे ना, कोई भी एंगल आपको 180 डिग्री से ज्यादा बनता हुआ नहीं मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटर होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटर बोलेंगे बच्चों, कॉनकेव। के मतलब बता गुफा, उसमें क्या होता है पता है आपको, ऐसा मोस्टली दिखेगा। उसमें जो एक एंगल रहेगा ना बच्चों वो 180 डिग्री से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आया? समझो जो भी एंगल रहेगा 180 डिग्री से आप लोग कम करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल मतलब जो भी एंगल रहेंगे 180 डिग्री से क्या रहेगा, कम। और यहाँ पे क्या रहेगा, जितने भी एंगल रहेंगे 180 डिग्री से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एंगल। ये जो एंगल रहेगा ना बच्चों हमारा 180 डिग्री से क्या रहेगा, 180 डिग्री से ज्यादा। समझ में आया, 180 डिग्री से ज्यादा। तो ये आपका बेसिक हो गया बच्चों। एक बार फटाफट हम रिवाइज करेंगे क्वाड्रिलेटर एंड इट्स टाइप। उसमें कितने होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है आपको पता है, चार साइड रहेंगे, समझ में आया, और उसके हर एंगल को मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा बच्चों, 360 डिग्री। कोई बोलता है 360 से ज्यादा रहेगा तो गलत बोल रहा है। समझ में आया, क्वाड्रिलेटर जिसका चार साइड कितना रहेगा, 360 डिग्री। उसमें आएगा पहला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तीन चीज होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है और रोम्बस होगा। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में क्या बोलते हैं, देखो मेरा लखड़ा है ना तो कैसा बोलेंगे, पैरेललोग्राम। तो ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम, जिसके सामने के साइड क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, सेम रहेंगे। रेक्टेंगल में क्या बोला गया है, सामने का साइड पैरेलल रहेगा, उसके हर एंगल कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री। और स्क्वायर में क्या बोला गया, हर साइड क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है, और हर कोना वर्टाइसिस कितने डिग्री का होता है, कोना 90 डिग्री का होगा। और रोम्बस, रोम्बस में क्या बोला गया बच्चों, उसके चारों साइड तो 90 डिग्री के होंगे, मगर जो इसके सामने के एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो सामने के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। और जो बाजू के दो एंगल को मिलाएं तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड में क्या है, पहली बात तो सामने का साइड पैरेलल रहेगा। पैरेलल बोला क्या, जरूरी नहीं कि ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ सेम रहेगा। पैरेलल का मतलब होता है बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेंथ कितना भी हो। समझ में आया? फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड होता है जिसके अंदर क्या होता है, सामने का ये तो पैरेलल रहेगा, उसके बीच का लेंथ मतलब सेम रहेगा, और जिसके नीचे के एंगल रहेंगे ना ये दो सेम रहेंगे और ये दो सेम रहेंगे। मैंने देखो ये एक लाइन क्या मतलब ये दो सेम है, यहाँ पे दो बार एंगल बना है, दो लाइन का मतलब ये दो एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। मतलब और इधर के जो ये साइड होते हैं ना दोनों साइड, और ये इक्वल लेंथ में होंगे। इसमें जरूरी नहीं कि ये साइड इक्वल लेंथ में रहेंगे, मगर इसमें क्या रहेगा, इक्वल लेंथ में दोनों रहेगा। ये तो भले अलग है लेंथ, मगर ये दोनों का लेंथ क्या रहेगा, आइसोसेलेस में सेम रहेगा, तभी तो कहलाएगा ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। यहाँ पे काइट, काइट का क्या खासियत है, यहाँ पे जो बाजू के एडजेसेंट साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम। जैसे यहाँ पे दो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, सेम है। एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, मतलब जितने भी एंगल रहेंगे सब 180 डिग्री से कम रहेंगे। सबको जोड़ने पे 360 तो बनेगा, मगर सब जो एंगल बन रहे हैं 180 से कम ही रहने वाला है। और एक होता है बच्चों कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या आएगा, जो एक एंगल रहेगा कम से कम एक एंगल तो ऐसा रहेगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, बाकी कम रहेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें एक एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे बड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग बोले कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। बच्चों ये आपका बेसिक है बच्चों, जरा ध्यान से देख लो और आप लोग लिख के रख सकते हो इसका नोट्स ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।